अध्याय में अर्जुन के विषाद के बाद द्वितीय अध्याय में हमने कर्म योग को समझने की कोशिश की। तृतीय अध्याय में भी भगवान ने कर्म के बारे में और कहा। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा था कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी से तुम कर्म योग के विषय में सुनो। यानी जो समबुद्धि हो जाएगी तब कर्म योग की बात आती है। अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक पराहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुना हमने कल। ऐसा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्वमां शृणु। और फिर कर्मयोग का वर्णन करते हुए प्रसंग के अनुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्राज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय भगवान ने द्वितीय अध्याय समाप्त किया था। और तीसरे अध्याय में जब प्रवेश हुआ तो संजय कह रहे थे कि अर्जुन क्या कहते हैं भगवान। तीसरे अध्याय में आरंभ में अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया है भगवान से। वो कहता है आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म के इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो। ये जो घोर कर्म मतलब ये युद्ध वाला कर्म तो घोर कर्म है ना, इसमें मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो। इसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में और चौथे श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक अन्य अन्य प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया। क्या कहा, कर्तव्य कर्म करने से ही समबुद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो तुम्हारा कर्तव्य है वह करो। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। और फिर तीसवें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान निष्ठा के अनुसार, भगवान में निष्ठा रखते हुए भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्ण संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण करके, यानी जो कर्म कर रहे हो वह विवेक के साथ करना और सब मुझे अर्पण करते हुए करना। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये तो परम ब्रह्म का है। उसका बताया हुआ जो मार्ग वेदों के आधार पर शास्त्रों के आधार पर बताया हुआ कर्म है वह कर रहा हूं। निष्काम निर्मम और निसंताप होकर, या निष्काम माने कोई कामना नहीं, निर्मम मतलब अपना कोई उसमें चित नहीं, निसंताप कोई दुख की बात नहीं, शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। और कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने कहा ये मेरा मत है। 31वें 32वें श्लोक में मत की पुष्टि की और 35वें श्लोक में इस प्रकार की विधि पालन विशेष पर जोर दिया। क्या कहा, उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अब दूसरे का धर्म ग्रहण करने से अच्छा है अपने धर्म में मरण हो जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, यह बात कही गई कल। अर्जुन ने 36वें श्लोक में फिर प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर बैठता है। जब वो नहीं चाहता फिर भी वो पाप कर बैठता है। आपने तो कहा शास्त्र कर्म करने, इसके उत्तर में फिर भगवान कहते हैं कि जब वो पाप करता है तब वो काम अर्थात कामनाओं से ही सारे पापों को अनर्थों को हेतु बनाकर करता है। अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। तो ये काम ही तो है कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, पेट भरने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 कपड़े, एक थोड़ा सा छत्र, लेकिन
काम क्या है, कामना क्या है? एक अच्छा सा भवन हो, एक अच्छा सा गाड़ी हो, एक अच्छा सा मेरा ऐश्वर्य हो, विलासता हो, तो उस सब में क्या आया? काम आया। और उस काम की प्राप्ति के लिए क्या करोगे? जो सीधे रास्ते से आने वाले धर्म है, धन है, आदि है, उनको आप टेढ़े रास्ते से भी लाओगे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ति कैसे होगी? किसी काम आपकी व्यवस्था, अगर किसी की व्यवस्था प्रति मासिक 50,000 है, लेकिन खर्चा उसका 1,00,000 है, और उसको मिलते भी 50,000 है, तो 1,00,000 कहाँ से लाएगा? तब उस कामना की पूर्ति के लिए वो पाप करता है। उन्होंने कहा मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप करता है? काम के वशीभूत होकर। काम के वशीभूत मतलब कामनाओं के वशीभूत होकर कि ये मुझे चाहिए, और उसको हेतु बना लेता है। तो जब उस हेतु को शांत करेगा, शत्रु को मार डालने की आगे बोले, ये काम रूपी जो शत्रु है, जो तुम्हारे ऊपर अनावश्यक प्रेशर डालता है, इसे मार डाल। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, जितना तुम्हारा कर्तव्य है, जितना तुम्हारे पास नदी के बहाव के तरह सीधे सीधे जो आ रहा है, उसके माध्यम से तुम अपना काम अर्थात संकल्प करते चलो, वही शास्त्र कर्म है। लेकिन यह क्या होता है? क्या होता है? एक्स्ट्रा इनकम। इसको क्या कहा? अन्याय। अन्य आय। क्यों? अन्य आय नहीं होगी तो पूर्ति कैसे होगी? काम की पूर्ति कैसे होगी? तो भगवान क्या कह रहे हैं भागवत में? भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, अन्यायेन पार्जितम धनम द्वादश वर्षम न तिष्ठति समूलम च विनिश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, मूल धन है, उसको लेकर के कविता भी जी नष्ट। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कविता जी आपका अनम्यूट है, बार बार आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मूलधन को भी नष्ट कर देता है। हालांकि तीसरे अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होते होते 43वें श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी के तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं, और नया चौथा अध्याय आज आरंभ होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में जिस कर्मयोग का विषय चल रहा था, उसी को भगवान चौथे अध्याय में पहले श्लोक में प्रारंभ करते हैं, और फिर से कर्म की व्याख्या करते हुए कर्म योग में दो मुख्य बातें बताते हैं कि कर्म एक तो है कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्मों का आचरण। जो हमारा कर्तव्य है, पिता का कर्म, पिता का कर्तव्य, अगर हम पिता है तो पिता का जो कर्तव्य होता है वो हमारा कर्म है। माता है तो माता का जो कर्तव्य होता है वो उसका कर्म है। पुत्र है तो पुत्र का जो कर्तव्य है वो उसका कर्म है। तो कर्तव्य कर्मों का आचरण, शिष्य अपना कर्म करे, गुरु अपना कर्म करे, पिता अपना कर्म करे, माता अपना कर्म करे, राजा अपना कर्म करे, सभी अपना अपना कर्म करे, वह कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हो, ये तो कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म, भगवान से अर्जुन कह रहा है आप मुझे घोर कर्म में लगाते हो। भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर फिर देते हैं, और साथ ही कर्मयोग को समझाने की तात्विक बातें बताते हैं। चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हैं, और देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताया है भगवान ने। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपयुक्त दोनों बातें कही गई है, कि तू तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है, और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ अर्थात उसकी जानकारी मुख्य है। जो कर्मयोग अनादि है, इस भूमंडल पर
जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल में से लुप्त हो गया था, उसी कर्मयोग का वर्णन भगवान पुनः प्रारंभ करते हैं। भगवान पहले 3 श्लोक में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसको अनादित सिद्ध करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं, इमं विवस्पते योगम प्रोक्तवान हब इमं विवस्पते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को किससे कहा था? सूर्य से। विवस्वान, विवस्वते। और सूर्य ने किससे कहा? सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। जो मैंने कर्म बताया है, योग बताया है, उसे सूर्य से कहा, सूर्य ने वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त विमम राजर्षयो विदुः स काले नेहमता योगो नष्टा परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना। परंपरा है, उसने उनको दिया, हमने उनको दिया, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। बीच में फिर उन लोगों ने बताया नहीं, वो लुप्त हो गया। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदमुत्तमम्। और तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे प्रिय सखा भी हो, इसीलिए यह पुरातन योग आज मैं तुम्हें कहता हूं, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय है, लेकिन तुम मेरी परम प्रिय सखा हो। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतुजानीयान् कमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, आप तो अभी हमारे संग में उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह कहा था। इतना हास्यास्पद विषय बना दिया कि अर्जुन सोच नहीं पा रहा है कि कौन है। तब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवान कहते हैं, हे परन्तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो सोच रहा है तेरा जन्म भी हुआ है और मेरा जन्म भी हुआ है, न जाने कितनी बार हम लोग जन्म ले चुके हैं, और उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि वो तो परमात्मा है। अजोऽपि सनव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। अर्जुन,
हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जन्म लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं, किंतु वह सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। कि पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं तांस तथैव मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। कांचनतः कर्मणां सिद्धिं यजन्तं ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती। हो क्या रहा है कि बात समझने वाली बात है कि हम लोग कांचनम कर्मणा सिद्धि, क्या हमारे कर्म का फल तुरंत मिल जाए, मुझे भवन मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए, तो वो क्या करते हैं? वो देवताओं का पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि उन अनुष्ठानों से उनको शीघ्र वो सिद्धि मिल जाती जो वो चाहते हैं। लेकिन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धे कर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। कर्मों के अनुसार मैंने चारों वर्णों को बनाया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि का कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। अकर्ता मतलब कि मैं कुछ करता नहीं ऐसा समझ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो ही जानाति कर्मवीर न स बध्यति। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मैं कर्मों के फल में नहीं हूं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब बात भगवान ने उसको स्पष्ट किया कि जैसे पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो क्या है? वो कर्म है, सिद्धि प्राप्ति है, अपने फल की प्राप्ति के लिए लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं जान पाए। हे अर्जुन, और जो मुझे जान जाते हैं वो उन कर्मों में नहीं पड़ते, वो केवल मुझसे नाता जोड़ते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम। तो पूर्व काल में मुमुक्षु ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जैसे तेरे पूर्वज करते आए। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्। विषय आ गया, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो जो कर रहे हैं वो क्या है और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं कि क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर रहूंगा आज, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, उसको सुन कि क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं, क्योंकि कर्म कर्म बंधन से मुक्त होगा
तभी तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। हम सभी कर्म बंधन में लिप्त हैं, मुक्त नहीं है। कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति तो बड़ी गहरी है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, बहुत गहरी है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्सन् कर्म कृत। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यानी जो कर्म उसको शाश्वत दिए गए हैं, केवल उनको कर्म करता है कि ये मुझे कहा गया है इसलिए मुझे कर्म ये वाले करना है, लेकिन वो मानता उनको अकर्म ही है। इदम न मम, ऐसा मान के चलता है कि परमात्मा ने मुझे इस कर्तव्य के लिए भेजा है, ये कर रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अकर्म है, जो करने योग्य नहीं है, उसी को कर्म मान बैठता है। तो यहां पर क्या है, मनुष्यों में वह बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, जो कर्म और अकर्म में भेद समझ पाता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात शास्त्र के कर्म तो करता है, लेकिन कामना के बिना निष्काम होकर के करता है। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कामों कर्मों को, अपने जो काम में संकल्प है उनको भस्म कर देता है। तब अज्ञानी जन, तो तब महापुरुष ज्ञानी जन उसी को पंडित कहते हैं। क्यों? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्यविप्रवृत्तोपि दैव किंचित करोति सह। तो जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, अर्थात उसने कर्मों सभी कर्मों को किया लेकिन उनके फल की आसक्ति छोड़ दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है मुझे, लेकिन इसका फल मुझे मिलेगा, क्या फल मिलेगा, ये उसने त्याग दिया। संसार के आश्रय से रहित हो गया कि मुझे फल की इच्छा नहीं है। वो जो कर्तव्य मेरा कर्म प्रभु ने दिया है, मैं पिता हूं मेरा कर्म है, माता हूं पिता मेरा कर्म है, मैं गुरु हूं मैं शिष्य हूं, जो मेरा कर्म प्रभु ने दिया है, ये शिष्य मुझे क्या देगा ये नहीं सोच रहा, ये गुरु मुझे क्या देगा ये नहीं सोच रहा, केवल वो कर्म कर रहा है, वही उचित कर्म है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता, क्योंकि कराता तो मैं। निराशीर्यदचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर को जीता हुआ हो, जीत लिया जिसने इंद्रियों के साथ शरीर को, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया हो, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, क्योंकि वो संसार के भोगों में लिप्त नहीं है और वो किसी से आशा नहीं करता। इसीलिए उसके जो भी कर्म हैं वो पाप रहित हैं, अर्थात उसके शरीर के द्वारा किए गए कर्म पाप को प्राप्त, क्योंकि वो कामना रखता ही नहीं है। जब वो कामना रखता नहीं है तो वो ऐसा कर्म करेगा ही नहीं जिससे कि कोई पाप हो। भाई पाप तो जब करेगा जब उसे आवश्यकता से अधिक करना होगा।
यद्रक्षालावत् संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और सिद्धि में सब रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता है और कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता है। कभी कभी आपने जैन मुनि देखे होंगे, वो केवल ऐसे हाथ में जो उनके पास एक बार प्रसादी आती है, मतलब उन्होंने क्या किया, सारी कामनाओं का त्याग कर दिया। तो कहते जो पदार्थ हमारे पास आ गया बस इसी में हम संतुष्ट हैं, किसी भी चीज का उनको अभाव होता ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी वस्तु के प्रति अपना वो ही रखते, इच्छा नहीं रखते। खुशी है तो भी उनको कोई दिख नहीं, शोक है तो भी वो नहीं, द्वंद्वों से सर्वथा अतीत। ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी जो कर्म करता है और बंधन में नहीं रहता है, वह होना चाहिए कि गत संगत से मुक्त ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति मुझ में विलीन हो जाते हैं। ऐसे होते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्मा को अर्पण। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा जो घी डालने का है आदि ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य जो है साकल्य है वो भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप अग्नि में जिसमें हम दे रहे हैं अग्नि में, वो अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग का फल भी ब्रह्म है। यानी सब कुछ ब्रह्म की, ब्रह्म सब में ब्रह्म को जानना। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजह्वति। तो दूसरे योगी जन जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, तो देवताओं के पूजन में यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किए करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी जो योगी पर ब्रह्म की बात करते हैं वो हर चीज में, हर वस्तु में, हर विषय में ब्रह्म को ही देखते हैं, लेकिन जो यज्ञानुष्ठान करता है वह ब्रह्म को नहीं देख पाते। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यो इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र सुनने वाले और आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। दो तरह के योगी हैं, एक तो जो सुन रहे हैं श्रोत्र आदि समस्त जो उन्होंने सुना वो ब्रह्म में अर्पण कर दिया, और दूसरे सुना तो उन्होंने इंद्रियों को दे दिया। अब जो बताइए, कोई बात आप सुनते हो और आपकी इंद्री सुनती है, तो इंद्री क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा, वहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंद्रियों के पास आपने उस विषय को उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा अर्थात कानों के द्वारा सुने हुए हव्य को आपने इंद्रियों को दे दिया। इसके कारण इंद्रियां चलायमान हो गई,
और जब योगी जन ने क्या किया, उस विषय को कहाँ डाल दिया, उस विषय को अग्नि में हवन कर दिया, उस विषय को अग्नि में डाल दिया। तो जब आप अग्नि में छोड़ देंगे तो वो आपको नहीं सताएगा। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो जो योगी जन है वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को, कि भाई जो भी इंद्रियों को मिला है, प्राणों को मिला है, सब अग्नि को समर्पित है, उसको इंद्रियों को नहीं देते। अद्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च यतः संसित व्रताः। तो कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तो कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ की बड़ी अलग अलग विषय है। एक तो यज्ञ हम द्रव्य से कर रहे हैं, स्वाहा सामग्री इसमें छोड़ रहे हैं, दूसरा तप कर रहे हैं, तीसरा योग कर रहे हैं, चौथे जो है वो अहिंसा आदि व्रत कर रहे हैं। हमारे द्वारा किसी जीव को हानि ना हो, किसी को भी हमारे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा कोई हिंसा ना हो। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपित कल्मषाः। तो दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम अपरायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब देखिए, जो प्राण वायु अपान वायु और प्राणायाम और अपरायण की जो बात है, ये आपको समझ में आएगी योग से, क्योंकि हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। प्राणाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और सम्मनाय स्वाहा। तो प्राण वायु और अपान वायु को समझना, इनके निमित्त हो जाना, ये बड़ा कठिन कार्य होता है। यज्ञ श्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नायम लोकोत्स यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक में उसे सुख कैसे मिलेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको आप मन लगा करके सुनो। मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जो जान सकते हैं, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तुम सर्वथा मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमयाज्ञा ज्ञाने यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। भाई द्रव्य से यज्ञ करोगे, वहां काम आएगा, वहां हिंसा आएगी, लेकिन अगर ज्ञान यज्ञ करोगे तो आपको ब्रह्म की ओर जाने की प्रेरणा।
तद्विद्धि प्रणपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो उसको उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। अर्थात जो इस ज्ञान को जानते हैं उनके पास जाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शना। उनके सामने जाके पहले उनका शिष्य तो बन, दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, कपट छोड़। अब लोग ज्ञानी के पास क्या लेने जाते हैं? ज्ञान लेने जाते हैं, तो ना तो दंडवत होता, ना प्रणाम होता, और मन में अपना कुछ रहस्य छुपा होता है कि मुझे ये मिल जाए फिर मैं बस यहां से चला। लेकिन जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो आपको देंगे कुछ नहीं, वो तो आपको साक्षात पर ब्रह्म से मिलने का ज्ञान देंगे। और वो जब मिलेगा जब सेवा करोगी। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृक्षस्यान्नमथो मयि। जिसको जानकर फिर हे अर्जुन इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन में परमात्मा में पाएगा, जो वो ज्ञान मिलेगा उसे तू अपने आप में भी देखेगा और फिर मुझ में भी देखेगा। अपचेद से पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लेनेवं वृजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति कर जाएगा। बहुत पापी हो, लेकिन अगर वो ज्ञान रूपी नौका में चला गया तो निश्चित ही तर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत में ऐसी कई कथाएं आई हैं जहां पर वो पापी है, लेकिन उसके बावजूद जब उसने ज्ञान रूप गंगा में डुबकते लगाए, ज्ञान प्राप्त हुआ साधुओं के द्वारा, और वो संसार से पार हो गया, भगवान स्वयं उसके पास आए। भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, समिधा को, काष्ठ को, लकड़ी को जला देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जब हमारे पास ज्ञान रूप अग्नि आ जाती है, ज्ञान के उसमें हम चले जाते हैं, तो हमारे द्वारा जो किए गए पाप हैं उन कर्मों को वो ज्ञान रूपी अग्नि भस्म कर देती है। तो ये मत सोचो कि अब तक जो पाप हो गए उनका क्या होगा। जैसे ही आप ज्ञान रूप अग्नि में जाओगे आपके उन पाप कर्मों को वो भस्म कर देगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो अपने आप में ही आत्मा को पाता है। आत्मा, परमात्मा और सूक्ष्म आत्मा। नचिकेता का वृतांत है, उसमें यह बात बड़े गहराई से आई है, और जो ज्ञान की बात है वो उपनिषदों में मिलती है। अब श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद लिखा है, ये भी उपनिषद है। यह बात कही है कि ज्ञान यज्ञ करो, लेकिन ज्ञान यज्ञ आप सोचोगे कहां से करें, कैसे करें, तब आपको उपनिषदों में जाना पड़ेगा। और मिलेगा कैसे? लेने के लिए
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या कहा गया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंत्रित संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिर अचिरेणाम गच्छति। ज्ञान पाने के लिए श्रद्धावान होगा, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अर्थात श्रद्धा रखनी होगी। जिस ज्ञानी के पास आप गए हो पहले उसे जानो, और उसके पास जब ज्ञान ले रहे हो तो उसके प्रति श्रद्धा रखो, उस शास्त्र में श्रद्धा रखो, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। नचिकेता ने यम से ज्ञान लिया और साक्षात पर ब्रह्म आए और वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो। मौका मिलेगा तब नचिकेता का वर्णन पुनः सुनाएंगे। अग्निश्चा सद्धानांश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत बार मैंने कहा है पढ़ाते वक्त, संशयात्मा विनिश्यति, इसका ये पूरा वर्णन यहाँ पर है। अग्निश्चा सद्धानश्च, विवेकहीन और श्रद्धा रहित जो होते हैं, संशय युक्त मनुष्य परिमार्थ में अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका नाश हो जाता है, उनको हानि हो जाती है। अर्थात विवेक होना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विवेक की बात पहले ही कह दी गई है दूसरे अध्याय में। और दूसरा, श्रद्धा रहित नहीं होना चाहिए, जिससे आप पूछ रहे हो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब किसी मंदिर में गए, किसी हनुमान जी के पास गए और पूजा तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो भगवान ने कह दी संशय आत्मा विनिश्चिति, क्योंकि संशय तो मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, उसको प्राप्ति नहीं होती। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, और ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है और ना वो परलोक है और न ही सुख है। इसलिए जब आप ज्ञानी जन से जुड़ जाएं, जब आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जाएं, तो विवेक का प्रयोग करें, लेकिन संशय ना करें, श्रद्धा रखें। देर लग सकती है क्योंकि आसान नहीं है इसको समझना। योग संन्यास तत्कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया कि इदम न मम, यह कर्म तो परमात्मा के लिए है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी बांधते नहीं है, वो कर्मों के बंधन में नहीं रहता। तस्मात् ज्ञान संभूतम प्रस्थम ज्ञान सिनात्मनो छित्वैनम संशय योगम आत्मतिष्ठोत्तिष्ठ भारत भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको विषय को आगे बढ़ाते हुए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब अर्जुन के मन में, भगवान ने तो कह दिया अर्जुन खड़ा हो जा, लेकिन अर्जुन के मन में अब प्रश्न फिर खड़ा हो गया। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, और इसलिए इन दोनों में से जो
एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, केवल उसे कहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हो कर्मयोग, फिर कह रहे हो संन्यास, फिर कर्ममय संन्यास, तो भैया मेरे लिए क्या है, आप तो उसे उपदेश कीजिए। क्योंकि अर्जुन का संशय दूर नहीं हो रहा है और भगवान उसका संशय दूर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। कर्म संन्यास और कर्म योग जो चीज बाबू ना, उन्होंने कहा कर्म संन्यास लू के कर्म योग करूं, तो उन्होंने कहा कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। यानी योग के द्वारा कर्म करना, अर्थात इदम न मम, और मैं ये कर्म कर रहा हूं, ये भी योग है। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म संन्यास तो बड़ा कठिन है, वहां तक जाने के लिए तो तुझे और ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कर्म योग जो थोड़ा सुगम है, उसे कर ले। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने चारों वर्णों को दिया है ना, कि जिस वर्ण का जो कर्म है उसे करो, वही कर्म योग है। जिसका जो कर्म है, और कर्म संन्यास के लिए तो आपको और ज्यादा जाना पड़ेगा। तो कहते हैं गेय सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न जो किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या करना? किसी से द्वेष नहीं करना। द्वेष समझते हैं सब, ईर्ष्या, और किसी से आकांक्षा भी नहीं करना कि ये मुझे देगा, ये मुझे मेरे लिए ये करेगा। जैसे ही द्वेष और आकांक्षा से, राग और द्वेष से रहित हो जाए, संसार से बंधन से मुक्त होने का समय है। शरीर यही है, आत्मा भी उसमें है, लेकिन फिर भी वह आत्मा मुक्त है। सांग योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। संन्यास और कर्म योग को मूढ़ लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। जो मूढ़ हैं, जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि संन्यास अलग चीज है, कर्मयोग अलग है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो पंडित जन है, जो ज्ञान यज्ञ को करते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से, अर्थात ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त करता है, चाहे कर्मयोग से चाहे संन्यास योग से। यत् सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, और कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक साथ देखता है, वही यथार्थ दिखता है। सब पश्यति सब पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधे गच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। जो भी कर्मयोग कर रहा है व्यक्ति, कर्मयोग के बिना संन्यास, और संन्यास मतलब मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन, कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये जब तक त्याग नहीं हो, और इसको त्याग पाना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो कर्तापन को नहीं त्याग पाता, वह इस जो ज्ञान यज्ञ को प्राप्त नहीं कर पाता। दो तरह के लोग करता है। एक ये कहते हैं देखो ये काम मैंने किया,
अगर कोई भवन बनाया तो वहां शिला पट्टिका लगाई, देखो हमने भंडारा किया, हमने ये भवन बनवाया, हमने ये मंदिर बनवाया। और एक सन्यास कर दिया, क्यों? ये ना मेरा नहीं था, भगवत स्वरूप है। भगवत ने कहा, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया। मैं तो केवल कर्म के लिए आया था, मैंने कर्म किया। वह पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगी तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति। तो जिस कामन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, यानी मन को अपने वश में। जित श्वासो जितेंद्रिय जितासनो, जिसने मन को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप अर्थात सब में परमात्मा को देख लिया, जो सब में परमात्मा को मानता है कि इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है। नामदेव जी महाराज थे, नामदेव जी महाराज ने स्वान को देखा, उसमें ही परमात्मा को मान लिया। भोग लगा रहे थे, इतने में स्वान आ गया और उसने वहां पर उनका एक रोटी उठा ली। तो नामदेव जी महाराज पूरी पत्तल लेके उसके पीछे दौड़ पड़े, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, और पूरा प्रसाद ले लीजिए। तो आत्मा परमात्मा का जिसका, जो सब में परमात्मा को दिखता है, वह जो लिप्त नहीं होता, वो कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी संन्यास है उसका। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् शृगन् छन् सृगच्छन् स्वपश्चस्वन् प्रलपल प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् दुष्मन्निस्मणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ भी, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ भी, सूंघता हुआ भी, भोजन करता हुआ भी, गमन करता हुआ भी, सोता हुआ भी, श्वास लेता हुआ भी, बोलता हुआ भी, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और बूंदता हुआ, सभी इंद्रियों में अपने अपने अर्थों में बरत रही है, जैसी इंद्रियां चल रही है वैसा। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं विकिंचित करोमिति, मैं कुछ नहीं करता। सुनना, देखना, सूंघना, जागना, सोना, रोना, बोलना, त्यागना, आंखों को खोलना, आंखों को बंद करना, ये मैं नहीं कर रहा, ये वो परमात्मा करा रहा है। ये कर्म अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये भी कर्म है, सोना जागना सब कर्म है, बोलना भी कर्म है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कमल जल से बाहर हो जाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। ममत्व बुद्धि को छोड़ देता है, इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा जो भी आसक्ति है उसके लिए नहीं करता। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अर्थात जब वो सकाम कर्म करता है तब वो फलों के बंधन में बंध जाता है। इसलिए सकाम नहीं निष्काम कर्म करने हैं।
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य स्यात्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ। जिसने अंतःकरण को अपने बस में किया, ना तो वो करता है और न करवाता है। नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये हमारा जो शरीर है, जिसके नवद्वार है, उसके अंदर वह परमात्मा हमारा सच्चिदानंद घन है। वह सब आसक्ति से रहित होकर के आनंद पूर्वक परमात्मा स्वरूप में वह जीव भी रहता है। कब? जब वो मन आदि इंद्रियों से आसक्त ना हो। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। मनुष्य ने नहीं कहा, वो परमात्मा ने नहीं कहा कि तुम करता हो, कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो उसका मन का स्वभाव है वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, कर्तापन आ गया उसमें, ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, और फिर मैंने ये किया, मुझे ये क्यों नहीं मिला। अर्थात कर्म फल का संयोग की रचना, मैंने वो कर्म किया, उसका फल क्यों नहीं मिला। तो ये कौन कर रहा है? ये उस जीव का, मनुष्य का स्वभाव बरत रहा है। और स्वभाव किससे बना? मन से। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव कृतं विभु अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। वो ना तो तुम्हारे पाप को ग्रहण करने वाला है, न शुभ कर्म को। तुम कर रहे हो, तुम्हें ही भोगना है। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब जो कर्म आपने किया है वो परमेश्वर ने नहीं लिया, परमेश्वर ने तो उसके लिए कह दिया कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। तो जो भी तुमने अच्छे बुरे कर्म कर दिए हैं वो तुम्हारे आगे के लिए संचित हो गए। करोड़ों कल्पों के निकलने के बाद भी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने पुनः आ जाएंगे और उन्हें फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए अज्ञान के द्वारा ढका हुआ जो ज्ञान ज्ञान जो ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत्मात्मनम् तेषामादित्य विज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जब अज्ञान के चक्षु हमारे खुल जाएं, किसी ज्ञानी द्वारा परमात्म तत्व का ज्ञान हमें हो जाए, जैसे सूर्य की किरणों से प्रकाश हो जाता है और जैसे सूर्य की तरह वह सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकाशित है, ऐसे ही वह आत्मा बुद्धि, वह आत्मा भी प्रकाशित होने लगता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है उसके जैसी, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, अर्थात बुद्धि भी उसमें लगी है, मन भी परमात्मा में लगा है, एक ही भाव हो गया है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। बार बार की पुनरावृत्ति नहीं होती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी सैव सुभागे च पंडिता समदर्शिनः। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी हो जाते। जब उन्हें ज्ञान हो जाता है
जब उन्हें विद्या प्राप्त हो जाती है, विद्या विनय संपन्नी, ब्राह्मणे गाविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वो जीवों में भी समदर्शी हो जाते हैं और अर्थात सब में ब्रह्म को जानने लगते हैं, सब में ब्रह्म ही उन्हें दिखता है। यही वतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिति स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा सम जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा परमात्मा में ही वह स्थित है। न प्रहस्यति प्रियम प्राप्य नोदुजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न भी ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। अर्थात किसी को कहेंगी, किसी को रबड़ी पसंद है और वो उसके सामने आ गई तो रबड़ी देख करके वो प्रसन्न हो जाए, और किसी को करेला पसंद नहीं और उसके सामने आ जाए तो उसको देख करके वो क्रोधित ना हो। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, न प्रियस्यते प्रियम प्राप्य नोदुजेत प्राप्य चाप्रियम। जो प्रिय है उसको देख करके भी वो हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय है उसको देख करके वो दुखी भी नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। अर्थात प्रिय आ जाए चाहे अप्रिय आ जाए, सब में ही वो ब्रह्म को देख रहा है। बाह्य स्पर्शे सुप्तात्मा विद्यत्यात्मनि यत्सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम वक्षय स्मृति। तो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तो बाहर की वस्तुओं से परे है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जब यह आत्मा, यह परमात्मा अंत इंद्रियों से अंतःकरण का अनुभव करता है तो परम आनंद से प्राप्त होता है। ये ही संप्रसाद होगा दुख योने जीवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं, तब भी दुख के ही हेतु है, क्योंकि इंद्रिय और विषय आगे दुख देने वाले हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, विषय भोगों में नहीं जाता, इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। शक्नोति हैव सह्य सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वत् भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अर्थात इस शरीर का तो नाश होगा, लेकिन इस शरीर के नाश होने से पहले काम क्रोध को जीत लिया जाए, उनके वशीभूत न हो। भगवान ने 4 आश्रम बनाए और चारों आश्रमों में जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है, उसमें इस शिक्षा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि आपका जो पहला आश्रम है उसमें तो आपको शिक्षा लेनी है, इसलिए उसमें तभी गुरुजन है वो आपको काम क्रोध से बचाएंगे। दूसरा गृहस्थ आश्रम है, उसमें भी इंद्रियां सता सकती है और वहां पर इंद्रियों का सताना स्वाभाविक है, क्योंकि वो काम है, वहां पर संकल्प है, उसे पूर्ण करना है। लेकिन जब आप 50 से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि 25-25 वर्ष के चारों आश्रम बटे हुए,
तब आपको काम पर और क्रोध पर नियंत्रण पाना है, उस वेग को सहन करने में समर्थ होना है। और जो योगी उनको सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो मुझे लगता है इसमें अधिकतर लोग 50 हो गए होंगे या होने वाले। तो इतनी सारी कथा होने पर कहीं ऐसा ना सोचे कि हमसे तो भैया सब कुछ छोड़ने की बात कर दी। तो मैं उन लोगों से ये बात कही, भगवान ने नहीं कही। उन्होंने कहा देखिए चारों धर्मों का पालन करना है, चारों वर्णों को अपना पालन करना है, तो आप किम कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है उसे भी करना है। आपको शिष्य रूप में भी कर्तव्य करना है, पुत्र रूप में भी करना है, पति रूप में भी करना है, पत्नी रूप में भी करना है। लेकिन जो आपकी आश्रम व्यवस्था है, तो शरीर को त्यागने से पहले आपको काम क्रोध को जीतना है। युवन्तः सुखोऽन्तरात्मा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव या योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। और सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नत्वेदायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त दूर हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में के हित में रत हैं, जिनका जीता हुआ भी मन निश्चल भाव से परमात्मा में ही स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधायुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अवेतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इस प्रशांत कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ हितेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाय विक्रोधौ यह सदा मुक्त एव स। तो बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ और बाहर ही निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके अर्थात मध्य में और तथा नासिका में विचरण वाले प्राण अपान वायु को समान सम करके समभाव करके अर्थात कुंभक रेचक की प्रक्रिया करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि को जीती हुई हैं, ऐसा ही मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जब मेरा भक्त ऐसा सोचने लगता है, यज्ञ तप को भोगता है, संपूर्ण लोक में ईश्वर और ईश्वरों को ही देखता है, सब भूत प्राणियों में भी ईश्वर को ही देखता है और हमेशा दयालु भाव रखता है, तो शांति को प्राप्त। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यासी योगो नाम पंचमो अध्याय। तो आज के पाठ को यहाँ विराम देंगे। कल छठा अध्याय श्री भगवान कर्म की और आगे बात करेंगे। भगवान पुरुष कर्म का फल का आश्रय कैसे करता है और कैसे, और तो हमारे क्योंकि गीता हमारी जो है वो कर्म योग और संन्यास 3 भागों में विभक्त है। प्रारंभ के 6 अध्याय हमारे कर्म के हैं, उसके बाद योग है, उसके बाद संन्यास है। तो अभी हमारा कर्म अध्याय ही चल रहा है, एक अध्याय और बचा है जिसकी बात हम कल करेंगे। आज यहाँ विश्रांति देते हैं, तो आगे गीता स्तुति करवाएं और फिर हम बढ़े। जय गणपति।
जय गणपति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज गाय स्तुति वो नहीं करेंगे, अगर आपको करनी है तो फिर वो है नहीं। हाँ, मैं कर दूंगा, आप पहले ये कर लो। ठीक है। तो रजिता जी गीता स्तुति।